चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। पहले MySQL कमांड लाइन क्लाइंट खोलेंगे, अपना पासवर्ड देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना डेटाबेस चूज करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस चूज करने के लिए हम जान चुके हैं पहले क्या होता है। तो उसके लिए लिखेंगे यूज, फिर डेटाबेस का नाम। तो अपने डेटाबेस का नाम है MK, फिर सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम पिछले क्लास में जो लास्ट चीज़ सीखे थे वो था सिलेक्ट, और फिर ये स्टार फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम। तो ये MP है हमारा टेबल का नाम। यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। अब हमको आज ये डिस्कस करना है कि यहाँ पे स्टार दिए हैं, ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये स्टार जो हमारा शो करता है ये कॉलम को शो करता है। जैसे यहाँ पे स्टार की जगह पे हम सिलेक्ट कॉलम नेम, जैसे एम्प्लॉय ID दे देते हैं, ठीक है, फ्रॉम EMP, तो हमारा एक कॉलम दिखाएगा, कॉलम या फील्ड जो बोलो। और जैसे हमको एक हम ये बोल रहे थे यहाँ पे, जैसे ये एस्ट्रिक है ना, ये इसको इसका हम बताए थे इसको STE एस्ट्रिक, इसका मतलब होता है यहाँ पे स्पेशली इसमें और ऑल कॉलम्स, ठीक है। अब जैसे हमें एक कॉलम देखना था, जैसे एम्प्लॉय ID देखना था, अगर मान लो हमें दूसरा कॉलम देखना है तो वही सेलेक्ट दूसरे कॉलम का नाम। जैसे हमको देखना है कि एम्प्लॉय नेम देखना है, नेम फ्रॉम टेबल का नाम, ये आ गया हमारा एम्प्लॉय नेम। जैसे अपन को दो टेबल देखना होगा, एम्प्लॉय ID देखना है, एम्प्लॉय सैलरी देखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय ID कोमा एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम EMP, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय सैलरी साथ में। ये हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे मान लो आप सिलेक्ट स्टार, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमको तीनों चेक करते हैं, इसमें हम अपना ऑर्डर नहीं बता सकते कि हमको किस ऑर्डर में देखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं सिलेक्ट, हमको मान लो पहले हमको एम्प्लॉय सैलरी देखना है, सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी, फिर उसके बाद हमको देखना है उसका एम्प्लॉय ID, फिर हमको देखना है एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फ्रॉम ये एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या गलती हो गया भाई, एम्प्लॉय नेम का स्पेलिंग गलत हो गया हमारा, एम्प्लॉय नेम देखना है। तो यहाँ पे क्या देखो, जब हम ये स्टार लगा के इसको कॉल करते हैं तो ये जिस ऑर्डर में हमारा टेबल बना है उसी ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन जब हमको अपना ऑर्डर खुद का चाहिए तो हम ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे। तो ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिलेक्ट के बाद जो कमांड है तो वो क्या लिखाता है। तो यहाँ पे हम रॉ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम कॉलम नेम लिखते हैं, और स्टार जो होता है एस्ट्रिक, उसका मतलब होता है ऑल कॉलम। अगर इसका हम इन जनरल बात करें कि हम इसको इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे सिलेक्ट हो गया तो कॉलम 1 हो गया, कॉलम A B लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, A हो गया, कॉलम B हो गया, कॉलम C हो गया, इस तरह से कॉलम N हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, फिर टेबल नेम, फिर ये बंद। तो इसमें हमने ABC इसलिए किया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये इसको हमको सीरियल वाइज लिखना है फिर कंसिक्यूटिव लिखना, नहीं ऐसा नहीं है। एक जगह पे जैसे 2 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है। तो इस तरह ऑर्डर फॉलो नहीं करना, हमको ऑर्डर फॉलो नहीं करना। अगर ऑर्डर जब फॉलो करना ही है तो हमें स्टार से एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं उससे हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा पूरा। लेकिन जब हमको ऑर्डर फॉलो नहीं करना, अपने मन से मतलब अपने हिसाब से इसको कॉल करना रहेगा, तो हम इस तरह से प्रिंट करेंगे। चीज़ और बताना था, जैसे हम यहाँ पे ये लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये जो स्टार है इसको हम वाइल्ड कैरेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे वाइल्ड कैरेक्टर का मतलब जंगली कैरेक्टर नहीं है, वाइल्ड कैरेक्टर में हमारा आता है जैसे स्टार हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, अंडरस्कोर हो गया, का मतलब है स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे स्पेशल कैरेक्टर स्टार हो गया, स्टार एक स्पेशल कैरेक्टर जिसका मतलब होता है ऑल कॉलम्स।
जैसे वो आप किसी किसी शो में देखते होंगे कि किसी कंटेस्टेंट का वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया, वहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता जंगली कार्ड से एंट्री हो, इसका मतलब होता है कि ऐसी स्पेशल एंट्री हुआ था, इसलिए ये वाइल्ड करेक्टर है, इसका मतलब है ये एक स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक सीखे कि इसको किसी कॉलम को पर्टिकुलर कॉलम को अपने हिसाब से कैसे कॉल कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अपन कंपनी का ऑनर है, ठीक है, और हमको ये जानना है कि हमारी कंपनी में कितना ऐसा एम्प्लॉय है जो 10,000 से ज़्यादा सैलरी लेता है। अभी तो क्या हुआ ना, अभी हम इसको कॉलम या फील्ड जो बोलो उसको हम अरेंज करना, मतलब अपने हिसाब से अरेंज किए, लेकिन अभी तक हम रॉ के साथ कोई गेम नहीं किए। अभी अपन को क्या चाहिए, अभी हम कंपनी का ऑनर है और हमको जानना है कि हमारे पास कितना ऐसे एम्प्लॉय है जो हमसे 10,000 से ज़्यादा सैलरी लेता है। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, पहले कुछ अपन इनपुट डाल देते हैं जिससे हम एग्जाम्पल समझ सकें। तो इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू का टेबल नेम, इंसर्ट इनटू कहाँ पे करना है भाई, तो एम्प्लॉय में करना है। वैल्यूज, मान लो हमारे पास ये सोनू है, मोनू है, तो एक इसको डाल देते हैं, एम्प्लॉय आईडी हम डाल देते हैं 50, नाम डाल देते हैं चिंटू, और इसका सैलरी दे देते हैं हम 5,000। एक और डालते हैं, चिंटू हो गया हमारा, इसको हम सैलरी देते हैं 12,000। एक और एंट्री हम करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इसमें हम एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं, मान लो कौन कौन सा है हमारे पास 103 तक, इसमें डाल देते हैं 150। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 150, एम्प्लॉय नेम इसको हम कोट में डालेंगे और सैलरी डाल देते हैं इसका 15,000। ठीक है, 15,000 नहीं, इसका सैलरी हम कर देते हैं 6,000। ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब एक बार अपना टेबल देख लेते हैं कैसा है टेबल। ये इतना एंट्री हो गया हमारे पास। अब हमको देखना है कि ऐसा कितना एम्प्लॉय है जो 10,000 या फिर उससे ज़्यादा सैलरी ले रहा है हमसे। तो उसके लिए हमारे पास जो टूल है, टूल का नाम है वेयर। इस केस में क्या होगा, हमें सारे कॉलम तो चाहिए बट सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो इस काम के लिए हमारे पास जो टूल है वो है वेयर। इसे वेयर क्लॉज भी कहा जाता है, और वेयर जो है इक्विवेलेंट टू इफ स्टेटमेंट है। जैसे हम पाइथन में इफ लगाते हैं वैसे यहाँ पे हमारे MySQL में या फिर SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेयर है अपने पास, जिसको वेयर क्लॉज भी बोलते हैं। तो इन जनरल इसका हम पहले आपको बता देते हैं कि इन जनरल कैसे होता है ये। इन जनरल तो इसे सिलेक्ट कमांड के अंदर ही आता है। जैसे सिलेक्ट हो गया, कॉलम तो अपन को पूरा देखना है इसलिए ऑल कॉलम देंगे, स्ट्रिक कहाँ से देखना है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इसके बाद हमारा कंडीशन लगेगा वेयर, स्पेस के बाद हमारा आएगा कंडीशन, उसके बाद सेमी कॉलम। बस यही है हमारा इसका जनरल फॉर्म। तो हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, हमको सारा कॉलम चाहिए। तो सारा कॉलम को तुमको पता है कैसे करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे वेयर स्पेस कंडीशन, वेयर जैसे हमको सैलरी चाहिए 10,000 ज़्यादा, एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। ठीक है, बंद कर देंगे। ये देखिए आ गया। हमारे पास 3 ऐसे मेंबर हैं, पिंटू, सोनू और मोनू। ठीक है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 65, 101, 103, जिसका एम्प्लॉय सैलरी या तो 10,000 है या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसे मान लो इसको हम एरो अप की क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा। वेयर अगर एम्प्लॉय सैलरी नहीं करेंगे, वेयर हम एम्प्लॉय नेम कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू सोनू। ठीक है, ये देखिए सोनू का 2 डेटा आ गया मेरे पास।
अगर हम एम्प्लॉय आईडी में करते हैं, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो देखिए ये 2 सोनू आ गया, फिर मोनू और रोहन आ गया। तो ये फिल्टर के लिए हमको काम आता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक कंडीशन वाला हो गया। इसके बाद इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2 कंडीशन जैसे हम यूज करना चाहें, जैसे कि उसका एम्प्लॉय सैलरी, पहले एम्प्लॉय आईडी पे लगाते हैं, जैसे एम्प्लॉय सैलरी पे लगाते हैं, जिसका एम्प्लॉय सैलरी तो 10,000 से बराबर या ज़्यादा, ठीक है, 1,000 हो गया, 10,000। और साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, साथ में क्या होना चाहिए कि का एम्प्लॉय आईडी जो है 100 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए, उसका एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। लेकिन इस दोनों को बीच से कनेक्ट करने के लिए हम लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और लगाते हैं। तो लॉजिकल एंड वही पाइथन वाला ही यूज़ होता है, सीधा एंड लिख दीजिए या फिर और लिखने तो और लिख दीजिए, और ये हो गया। देखिए यहाँ पे 101 और 103 आया है, जो कि 100 से ज़्यादा है, और सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये ऑर्डर अपने आप जो होता है वही फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन तो हम जैसे मान लो पहले हम एम्प्लॉय सैलरी पे लगाए, फिर कंडीशन हम एम्प्लॉय आईडी पे लगाए, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले हमको एम्प्लॉय सैलरी दिखाएगा फिर एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा, नहीं। ये जो आता है ये अपने ऑर्डर वाइज आएगा। आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल ऐसा ही बन के आएगा जिससे हमारा ये है। तो जैसे हम पहले एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं, फिर बाद में एम्प्लॉय सैलरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सैलरी पहले डाले थे इसमें, फिर एम्प्लॉय आईडी डाले थे। यहाँ पे क्या है कि है पहले एम्प्लॉय आईडी डाले, सैलरी डाले, बट जो हमारा टेबल बन के आया है वो सेम है। तो ये मल्टीपल कंडीशन वाला ये हो गया स्टेटमेंट। अगर मल्टीपल कंडीशन लगाना है तो ये डाल देते हैं। जैसे मान लो हमको 3 कंडीशन लगाना है, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये एम्प्लॉय सैलरी हो गया, एंड एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम इसको हम सोनू कर देते हैं। सोनू को हम कोट में लिखेंगे, सोनू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बन के आया। 3 कंडीशन लगा दी। मल्टीपल कंडीशन के लिए आपको लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और यूज करना है। एक और स्टेटमेंट है जो सिंपल, जिसे आपको किसी को उसके आईडी के थ्रू सर्च करना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा एम्प्लॉय आईडी जिसको किसी 101 एम्प्लॉय आईडी, इसमें डी गलत हो गया, तो एम्प्लॉय आई नहीं एम्प्लॉय आई डी होगा, ठीक है। हाँ, तो यह बता दिया सिंपल। एम्प्लॉय आईडी 101 सोनू का है, उसका एम्प्लॉय सैलरी 10,000 सैलरी मिल रहा है उसको। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम आपको एक और इनपुट डाल के दिखाते। पहले हम अपना टेबल देख लेते कि किस तरह दिख रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारा टेबल हो गया। इसमें देखो, इसमें हमको जब हमें इसमें इंसर्ट करना रहता है तो रोहन डाले हैं, इसमें हम एक मोहन डालते हैं, ठीक है। जैसे डालने के क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसका वैल्यूज, फिर हम डालते हैं उसका एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी मान लो उसका हम कर देते हैं 105, फिर एम्प्लॉय नेम करते हैं मोहन, फिर एम्प्लॉय सैलरी कर देते हैं इसका 8,000। ये हमारा एक इंसर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जब भी बार बार इंसर्ट करते हैं तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। इतना पूरा इंसर्ट कमांड यूज कर लिखना पड़ता है। लेकिन आपके मन में एक बार ख्याल आता होगा, काश कि यार जैसे हम लोग पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, मतलब प्रोग्राम रन होने में, ऐसे इसमें हम इनपुट नहीं ले सकते हैं क्या? अगर ऐसे इनपुट ले पाते तो मज़ा आ जाता। बट सैडली एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है, तो एसक्यूएल में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट आगे चलकर जब हम माई एसक्यूएल को पाइथन से या फिर किसी या जावा से इंपोर्ट करके यूज करेंगे तब हम ऐसा कर सकते हैं। बट फिलहाल अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।